हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में पीएचडी एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के पीएचडी प्रोग्राम से जुड़ी सारी जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन डेट्स, सीट्स और फेलोशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारी जानकारी आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आईआईटी बॉम्बे ने पीएचडी स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, जो कि जनवरी 2026 से शुरू होगा। पीएचडी में एडमिशन के लिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई डिग्रीज शामिल हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए या फिर बीटेक और बीई और इक्विवेलेंट डिग्री के साथ एमबीए डिग्री भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पास 4 साल की बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन या 4 साल की बैचलर डिग्री इन साइंस बीएस होनी चाहिए। साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स और एलाइड सब्जेक्ट्स में मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री भी एलिजिबल है। अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री 4 साल के बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन, 4 साल की बैचलर डिग्री इन साइंस बीएस, मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस या मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स है, तो आपको इनमें से एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा करना होगा। आपके पास वैलिड गेट और जेस्ट फॉर फिजिक्स स्कोर होना चाहिए या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के थ्रू सिलेक्टेड होना चाहिए। आपको एमओई और उसकी एजेंसीज जैसे कि यूजीसी और आईआईटी और आईआईएससी और आईआईईएसईआर और आईआईटीटी द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से सिलेक्टेड होना चाहिए या फिर आपको डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के लिए प्रोविजनली सिलेक्टेड होना चाहिए। प्रोविजनल अवार्ड लेटर देना होगा। आखिर में आपके पास कम से कम 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि क्वालिफाइंग डिग्री के बाद और एडमिशन सीक करने वाले सेमेस्टर के शुरू होने से पहले पूरा हो चुका हो। क्वालिफाइंग डिग्रीज में मार्क्स या सीजीपीए और सीपीआई रिक्वायरमेंट्स भी हैं। जीईएन और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसी कैटेगरी के लिए आमतौर पर मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट या यूनिवर्सिटी द्वारा स्पेसिफाइड फर्स्ट क्लास या 0 से 10 के स्केल पर 6.0 का मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज और क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स और सीपीआई होना चाहिए। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज इन सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स में मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज इन सोशल साइंसेज द्वारा ऑफर किए गए पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट या फर्स्ट क्लास या 0 से 10 के स्केल पर 5.5 का मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज और सीपीआई होना चाहिए। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स में मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज द्वारा ऑफर किए गए पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम 55% मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे। A.5.2 के अनुसार आईआईटीज और सीएफटीआई से जेईई के थ्रू एडमिट हुए बैचलर्स डिग्री अंडरग्रेजुएट कोर्स इन इंजीनियरिंग साइंसेज और आर्किटेक्चर में 8.00-10 स्केल पर सीजीपीए और सीपीआई स्कोर वाले कैंडिडेट्स को जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए वैलिड गेट स्कोर की जरूरत नहीं है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा एप्लीकेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, सेंटर्स और स्कूल्स और इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट और फेलोशिप के लिए कैंडिडेट्स को स्पेसिफिक एडमिशन कैटेगरीज के अंडर एडिशनल क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी प्रोग्राम में फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा, जैसा कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल और इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा। पीएचडी एडमिशन के लिए शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 10 सितंबर 2025 से अवेलेबल होंगे। रेगुलर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 है। लेट फाइन के साथ एक्सटेंडेड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है। 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन का टेंटेटिव शेड्यूल कुछ इस तरह से है।
वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट 5 सितंबर 2025 को होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 10 सितंबर 2025 से अवेलेबल होंगे। रेगुलर फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 है। एक्सटेंडेड फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है। डिपार्टमेंट्स द्वारा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर 2025 है। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट 27 अक्टूबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स के लिए आप कंसर्न्ड एकेडमिक यूनिट पर क्लिक कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस एकेडमिक ऑफिस तक 13 दिसंबर 2025 तक पहुंचनी चाहिए। रिजल्ट की डिक्लेरेशन और फीस पेमेंट 19 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 के बीच होगी। रिपोर्टिंग और ओरिएंटेशन 1 और 2 जनवरी 2026 को है, टेंटेटिव। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन 1 और 2 जनवरी 2026 को होगा, टेंटेटिव। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 जनवरी 2026 को होगा, टेंटेटिव। और इंस्ट्रक्शंस 5 जनवरी 2026 से शुरू होंगी, टेंटेटिव। अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग, आशंक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज और देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में स्प्रिंग सेमेस्टर 2025-26 के लिए कोई एडमिशन नहीं है। रिजल्ट्स आईआईटी की वेबसाइट iitb.ac.in/newacadhome/phd.gsp पर डिक्लेयर किए जाएंगे। ये डेट्स टेंटेटिव हैं और कोई भी चेंजेस वेबसाइट acad.iitb.ac.in/admissions/research पर इंडिकेट किए जाएंगे। अब हम 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, जो टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी के लिए है। टोटल सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ 491 है, जिसमें जनरल के लिए 199, ईडब्ल्यूएस के लिए 49, ओबीसी एनसीएल के लिए 132, एससी के लिए 74 और एसटी के लिए 37 सीट्स हैं। इसके अलावा 27 पीडी सीट्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू उनके बर्थ कैटेगरी कोटा से कंज्यूम होंगे। एडमिशन्स कैटेगरी की बात करें तो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन को फंडिंग सपोर्ट की जरूरत होती है। फंडिंग सोर्स के हिसाब से एडमिशन कैटेगरी डिफाइन होती है। टीचिंग असिस्टेंटशिप के अंदर मोई जीओआई द्वारा असिस्टेंटशिप दी जाती है और हॉस्टल एलिजिबिलिटी भी मिलती है। असिस्टेंटशिप मैक्सिमम 5 साल या कोर्स कंप्लीशन तक मिलती है। इनहैंस्ड रेट 42,000 रुपए है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को कोर्स और लेबोरेटरी में 8 घंटे पर वीक एज असिस्टेंट काम करना होगा और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंटशिप में मोई जीओआई द्वारा असिस्टेंटशिप दी जाती है और हॉस्टल एलिजिबिलिटी भी मिलती है। इसमें भी असिस्टेंटशिप मैक्सिमम 5 साल या कोर्स कंप्लीशन तक मिलती है। इसका एनहांस्ड रेट 47,000 रुपए है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को टीचिंग और रिसर्च और अदर रिलेटेड वर्क में 8 घंटे पर वीक असिस्ट करना होगा। टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट यानी टैप और रैप में फंडिंग सैंक्शन प्रोजेक्ट से आती है, जो आईआईटी बॉम्बे में चल रहा है और हॉस्टल एलिजिबिलिटी भी मिलती है। असिस्टेंटशिप मैक्सिमम 5 साल या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तक मिलती है। इसका कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। फेलोशिप अवार्ड्स में यूजीसी सीएसआईआर, डीएई, डीएसटी, डीबीटी, एनबीएचएम जैसे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट बॉडीज से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और हॉस्टल एलिजिबिलिटी भी मिलती है। इस कैटेगरी के लिए वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड रिक्वायर्ड है। फेलोशिप अमाउंट और ड्यूरेशन अवार्डिंग एजेंसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स में आईआईटी बॉम्बे से कोई असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी भी नहीं है। कैंडिडेट्स आईआईटी बॉम्बे में एम्प्लॉयड होते हैं और उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फुल टाइम कोर्स वर्क और रिसर्च के लिए स्पॉन्सर करती है। एक्सटर्नल कैटेगरी में भी आईआईटी बी से कोई असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी नहीं है। ये कैंडिडेट्स रिकॉग्नाइज्ड आरएनडी इंस्टीट्यूशंस, लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयड होते हैं और पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। इन कैंडिडेट्स के पास आईआईटी बी से एक इंटरनल सुपरवाइजर और उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक एक्सटर्नल सुपरवाइजर होना जरूरी है। सेल्फ फाइनेंस्ड इंडियन नेशनल्स कैटेगरी में आईआईटी बी से कोई असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी नहीं है। कैंडिडेट्स जो प्रोविजनल डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के साथ अप्लाई करते हैं, उन्हें इस कैटेगरी में एडमिट किया जाता है। अगर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उन्हें फेलोशिप अवार्ड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें वो कैंडिडेट्स भी शामिल हैं जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च करने के लिए कम से कम 3 साल के लिए रिलीज किए गए हैं। सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल्स कैटेगरी में आईआईटी बी से कोई असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी है। इस कैटेगरी में फॉरेन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस अवार्ड के थ्रू स्पॉन्सर्ड होते हैं, उन्हें इंडियन एम्बेसीज के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए।
इंस्टीट्यूट स्टाफ ऑफ आईआईटी बॉम्बे, कोई सेपरेट असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी नहीं है। कैंडिडेट आईआईटी बॉम्बे में एम्प्लॉयड होना चाहिए और उसके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। शॉर्टलिस्टिंग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होती है। कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन के साथ एनओसी सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट स्टाफ एम्प्लॉयड एट आईआईटी बॉम्बे कैटेगरी में भी कोई सेपरेट असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी नहीं है। कैंडिडेट आईआईटी बॉम्बे में स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में कम से कम 6 महीने से एम्प्लॉयड होना चाहिए और प्रोजेक्ट की रिमेनिंग ड्यूरेशन कम से कम 3 साल होनी चाहिए। कॉलेज टीचर कैटेगरी में आईआईटी-बी से कोई असिस्टेंटशिप नहीं मिलती और हॉस्टल एलिजिबिलिटी नहीं है। इसमें वो फैकल्टी मेंबर्स शामिल हैं जो रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग या साइंस कॉलेजेस या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयड हैं और पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं। पीएमआरएफ फंडिंग आईआईटी बॉम्बे में भी अवेलेबल है। आईआईटी बॉम्बे उन फ्यू इंस्टीट्यूशंस में से एक है जो एक्सेप्शनल पीएचडी कैंडिडेट्स को पीएमआरएफ फेलोशिप अवार्ड कर सकती है। पीएमआरएफ फेलोज को 70,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड और 2 लाख रुपए का एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है। पीएमआरएफ के लिए कैंडिडेट्स को पहले रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट होना होगा, फिर इंस्टीट्यूट टॉप कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करता है। फाइनल डिसीजन पीएमआरएफ रेगुलेशंस के हिसाब से होता है। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी एक फंडिंग सोर्स है। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी ईएसडीएम और आईटी ईटीएस सेक्टर्स में पीएचडीज की संख्या को बढ़ाना है। फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए इसके की फीचर्स हैं: फेलोशिप 31,500 रुपए पर मंथ, रिवाइज्ड एज 38,750 रुपीज पर मंथ फ्रॉम 1 April 2019 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड 35,000 रुपीज रिवाइज्ड एज 43,750 रुपीज पर मंथ फ्रॉम 1 April 2019 फॉर थर्ड टू फिफ्थ ईयर। इसके अलावा 30,000 रुपीज पर ईयर का एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है। जो पीएचडी कैंडिडेट्स अकोमोडेशन नहीं लेते हैं उन्हें रेंट का रिएम्बर्समेंट भी मिलता है। इस स्कीम के अंडर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए भी सपोर्ट मिलता है, अप टू 50,000 रुपीज पर कॉन्फ्रेंस। एक इंडिविजुअल फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने के लिए